हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं दोस्तों स्पोकन स्ट्रक्चर लाया हूं जो अंग्रेजी बोलने में आपको मदद करेगा। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो यह मेरा पहला वीडियो, पहला पार्ट है। अब मैं एक एक वीडियो लाता रहूँगा एडवांस स्ट्रक्चर का। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ पे दिया है एवर सिंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब से, तब से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले आपको लगाना, देखो दोस्तों, एवर सिंस लगाना है। फिर एवर सिंस लगाने के बाद फिर यहाँ देखो पास्ट टेंस लगाना, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर यहाँ पे अदर वर्ड लगाना है। फिर आप यहाँ पे कामा लगाएंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट रहेगा हैज या हैव बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। फोर्थ फॉर्म मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। फिर यहाँ पे कोई अदर वर्ड आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे? यहाँ देखो दिया है, जब से कोमल आत्महत्या की तब से उसकी माँ रो रही है। तो जब से, सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एवर सिंस। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको लिखना पड़ेगा एवर सिंस, ठीक है। एवर सिंस के बाद कोमल कमिटेड सुसाइड, जब से कोमल ने आत्महत्या की है। फिर यहाँ दिया है उसकी माँ रो रही है। तो उसकी माँ रो रही, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हर मदर हैज बीन वीपिंग, ठीक है। हर मदर हैज बीन वीपिंग हो जाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या दिया यहाँ पे। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक मिनट। जब से सानू यहाँ आया है, ठीक है, आया, तब से वह रंगमंच पर गाना गा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों हो जाएगा, तो जब से का अंग्रेजी के सबसे पहले क्या लिखेंगे? एवर सिंस सानू केम हेयर, जब से सानू यहाँ आया तब से वह क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। तो ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज। स्टेज मैंने होता है रंगमंच, यानी कि स्टेज पर वह गाना गा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया आगे। देखो दोस्तों, यहाँ दिया है जब से भारत आज़ाद हुआ तब से यह विज्ञान, तकनीकी, कंप्यूटर, औषधि विज्ञान में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। अब इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? एवर सिंस इंडिया गॉड फ्रीडम, जैसे इंडिया क्या हुआ है? भारत आज़ाद हुआ है। फिर यहाँ देखो, ये तो एक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा जो सेंटेंस होगा, फिर देखो तब से क्या है ना, तब से इट हैज बीन मेकिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मेडिकल साइंस, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है। दोस्तों अगला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ दिए इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। इंस्पाइट के साथ ही ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ही ऑफ नहीं लगता है। इसका मतलब होता है के बावजूद, के रहते हुए। स्ट्रक्चर देखो यहाँ क्या होगा, चाहे इंस्पाइट ऑफ लगाओ या डिस्पाइट लगाओ, उसके बाद यहाँ कोई कोई नाउन लगाओ। फिर जो अगला सेंटेंस होगा सब्जेक्ट रहेगा एज, एम, आर, फिर कोई एडजेक्टिव रहेगा। क्या होगा? जैसे 5 पुत्रों के रहते हुए वह असहाय है। 5 पुत्रों के रहते हुए वह असहाय है। तो कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में इसको? इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इन इन स्पाइट ऑफ 5 सन्स, इन स्पाइट ऑफ 5 सन्स ही इज हेल्पलेस, वह असहाय है। दूसरा देखो, एक महल रहते हुए भी वह बेघर है। इन स्पाइट ऑफ आ पैलेस, एक महल रहते हुए वह बेघर है। ही इज होमलेस, वह बेघर है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। देखो
बहुत धन रहते हुए भी राजू भूखा है। इन स्पाइट ऑफ मच वेल्थ राजू इज हंगरी। तो समझ में आया दोनों स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस बन रहा है, दोनों स्ट्रक्चर। तो आप वीडियो को पॉज करके दोनों स्ट्रक्चर लिख लीजिए, एग्जाम्पल सब आप नोट करते चलिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हम लोग। देखो यहाँ पे वेयर देयर का यूज के कहाँ करेंगे, जहाँ वहाँ। कहने का मतलब है, देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर इस तरह सेंटेंस आता तो कैसे बोलेंगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वेयर, फिर लिखेंगे देयर इज अ बिल, बिल माने चाय। तो जहाँ चाह है वहीं राह, देयर इज अ वे, वहीं राह है। देखो आगे, जहाँ शिक्षा है वही सभ्यता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे वेयर, बाद देयर लगाना पड़ेगा, वेयर देयर इज एजुकेशन, जहाँ शिक्षा है वही सभ्यता है। फिर लिखेंगे देयर इज सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर दिया है जहाँ संघर्ष है वहाँ विकास है। तो वेयर देयर इज स्ट्रगल, जहाँ संघर्ष वहाँ क्या विकास है, तो देयर इज प्रोग्रेस, ठीक है। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, देखो जहाँ जल है वहीं जीवन है। अब इसको कैसे बोलेंगे, तो आप लिखोगे वेयर देयर इज वाटर, ठीक है। जहाँ जल है वहीं जीवन, देयर इज लाइफ। फिर दिया जहाँ स्वास्थ्य है वही संपत्ति है। तो वेयर देयर इज वेल्थ, देयर इज वेल्थ, सॉरी देयर इज हेल्थ और देयर इज वेल्थ। फिर देखो क्या कह रहा है, देखिए जहाँ परिश्रम है वहीं सफलता है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, वेयर देयर इज लेबर, फिर दिया है यहाँ पे देयर इज सक्सेस जहाँ परिश्रम है वहीं सफलता है। जहाँ एकता है वहीं शांति है। तो वेयर देयर इज यूनिटी, देयर इज पीस, वहीं क्या आपका शांति है। तो जहाँ एकता वहीं शांति है। तो आपको समझ में आएगा कैसे सेंटेंस बोलना है। तो सबसे पहले आप लगाओगे वेयर, फिर आप लगाओगे देयर, फिर इज रहेगा, फिर आगे अदर वर्ड लिखोगे। देखो यहाँ दिया है देयर रहेगा इज एम आर, वाज या वर, सॉरी इज हो गया, आर हो गया, वाज वर हो गया। फिर यहाँ देखो मोर लगाएगा, फिर नाउन है, फिर इसका मतलब क्या निकलेगा जो अधिक, फिर देन रहेगा, फिर नाउन रहेगा जो कम। देखो सेंटेंस में यूज करके देखते हैं जैसे यहाँ लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक थे। तो कैसे बोलेंगे, देयर वर मोर बॉयज देन गर्ल्स हेयर, ठीक है। फिर देखिए इस कमरे में बेंच की अपेक्षा डेस्क अधिक है। तो यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले देयर आर मोर डेस्क देन बेंचेज इन दिस रूम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो आगे से बनाएंगे सेंटेंस, उस कमरा में चीनी की अपेक्षा चावल अधिक है। तो जो अधिक रहेगा उसको पहले अंग्रेजी लिखेंगे, चावल अधिक है तो देयर इज मोर राइस देन शुगर इन दैट रूम, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया सब्जेक्ट, अगला स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट रहेगा इज आर एम वाज वर, फिर द कंपैरेटिव एडजेक्टिव रहेगा, फिर आप द टू लगाएंगे, फिर नाउन प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो निकलेगा कि दो लड़कों में से सुधीर अधिक लंबा है। तो सुधीर अधिक लंबा, सबसे क्या लिखेंगे, सुधीर अधिक लंबा है। तो सुधीर इज द टॉलर, ठीक है, द टॉलर हो जाएगा। उसके बाद दो लड़कों में से,
तो हो जाए ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, आगे देखो, वह दो लड़कों में अधिक मोटा था। इसको कैसे बोलेंगे, तो वह अधिक मोटा था, ही ना, वह मोटा था, वह अधिक मोटा था, तो ही वाज द फैटर करेंगे, दो लड़कों में से ना आप द टू बॉयज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ दिया मोहन दो खिलाड़ियों में से कम मेहनती था। तो मोहन कम मेहनती था, मोहन वाज द लेस लेबोरियस ऑफ द टू प्लेयर्स। ठीक है, यहाँ दिया सीता दो औरतों में से अधिक सुंदर थी। तो देखो क्या कह रहा, सीता वाज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू वीमेन। चलिए आगे देखते हैं, 6 वाला स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, इंट्रोडक्टरी देयर। इसका क्या मतलब होता है, जैसे देयर का हम यूज करेंगे, देयर के बाद हम देखो इज लगा सकते हैं, आई एम आर लगा सकते हैं, वाज, वर, विल बी, शुड बी, मस्ट बी, फिर मस्ट भी हो जाएगा, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन। फिर यहाँ देखो क्या दिया है, एक मिनट, यहाँ दिया है मस्ट हैव बीन हो जाएगा, कैन बी, मे बी, कुड बी, माइट बी। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे जो सेकंड फॉर्म वाला या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, देयर का यूज कैसे करेंगे, एक कहने मतलब है। देखो सेंटेंस में क्या दिया है, भारत के गांव में गरीबी है। तो अब सबसे पहले क्या लगाएंगे, देयर, देयर इज पॉवर्टी, गरीबी है ना, तो गरीबी है, तो देयर इज पॉवर्टी, कहाँ गरीबी है, भारत के गांव में, तो इन द विलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर यहाँ देखो दिया है, बिहार के कोने कोने में भ्रष्टाचार था। तो पहले क्या बनाएंगे, भ्रष्टाचार था, तो देयर वाज करप्शन। ठीक, यहाँ तक हो गया। फिर का बिहार के कोने कोने में, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ बिहार, बिहार के कोने कोने में, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ बिहार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है। तो सबसे पहले देयर बनाओ, तो देयर इज पॉवर्टी, गरीबी तथा अशिक्षा न, तो देयर इज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, कहाँ है, भारत के सुदूर भागों में, इन रिमोट ऑफ साइड्स ऑफ इंडिया। फिर यहाँ दिया है 2025 के बाद भारत में एक पूर्ण विकसित तकनीकी होगी। तो एक विकसित तकनीकी होगी तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी, देयर विल बी अ वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इन इंडिया आफ्टर 200 मतलब कि 2025। आगे देखो, अंग्रेजी शासन के दौरान देश में सामाजिक विखंडता नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या अगर सामाजिक विखंडता नहीं होनी चाहिए थी, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देयर शुड नॉट हैव बीन सोशल डिसइंटीग्रेशन, सामाजिक विखंडता कहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ दिया इन द कंट्री ऑफ, कंट्री देश में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम, अंग्रेजी शासन के दौरान। आगे दिया यहाँ देखो, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो देयर कांट बी एनीथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। फिर यहाँ देखो क्या दिया, वहाँ एक आदमी दिखता था, तो देयर लुक्ड अ मैन देयर। पटना में अशोक नाम का एक राजा रहता था, तो एक राजा रहता तो हो जाएगा देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड अशोक इन पटना। गांव में कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो देयर लिव सेवरल काइंड्स ऑफ पीपल इन विलेज। ठीक है, अगला देखो स्ट्रक्चर हमारा क्या है,
दोस्तों जो अगला स्ट्रक्चर हमारा है वह है बीइंग। बीइंग लगता होने के नाते। आप बीइंग लगाओ, नाउन या एडजेक्टिव, फिर जो अगला सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एक विद्यार्थी होने के नाते मैं कठिन परिश्रम करता था। तो बीइंग अ स्टूडेंट आई लेबर्ड हार्ड। चलिए आगे देखिए, एक ऑफिसर होने के नाते मैं गरीबों की मदद करता था। तो बीइंग एन ऑफिसर, एक ऑफिसर होने के नाते आई हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता था। फिर देखो क्या दिया है, लेखक होने के नाते मैं बहुत किताबें लिखता था। तो क्या हो जाएगा, बीइंग एन ऑथर मैं लिखता था, आई रोड मैनी बुक्स, मैं बहुत सारी किताबें लिखता था। बस दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना स्ट्रक्चर लाया, टोटल मैं 7 स्ट्रक्चर लाया हूँ। आप देख सकते हो टोटल मैं जो 7 स्ट्रक्चर लाया हूँ। आप वीडियो फुल वॉच करिए, इस पर आप सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आपको अंग्रेजी बोलना 100% आएगा। ठीक है, और यह जो है मैं हर दिन आपको स्ट्रक्चर लाता रहूँगा, हर एक वीडियो में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, 3 4 5 स्ट्रक्चर जो भी है हर दिन मैं लाता रहूँगा।